हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस बीच में जो है वीडियो सीरीज पूरी चल रही थी। मैंने एक डिसाइड किया था कि ज्योग्राफी का पूरा लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, पर बीच में कुछ अनफॉर्चुन सिचुएशन की वजह से जो है लेक्चर सीरीज बीच में रुक गई ना। पर अब ये ऐसा नहीं होगा, अब ये कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई जाएगी और ये पूरा लेक्चर सीरीज आपका मैं कंप्लीट करूंगा। आपका पूरा ज्योग्राफी का जितना भी है, इंक्लूडिंग फिजिकल ज्योग्राफी एंड आपका इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज अबाउट द कंट्रीज। इसके अलावा जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके भी हम रेगुलर जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, ताकि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो जल्दी जल्दी कवर हो सके। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अब जो है कुछ दिनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डेली लाऊं करंट अफेयर्स के, और या आपके मिसलिनियस जो टॉपिक्स हैं उनके। ठीक है, तो आप बस इसे फॉलो करते रहिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे आगे फॉरवर्ड भी करिएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो आज की जो अर्थ देखते हो आप लोग, ठीक है, अगर आप ये देखते हो अर्थ जो देखते हो, ये वाली राइट हैंड साइड पे जो अर्थ देखते हो, ये जो है परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है अर्थ की जो सरफेस है उसका। ठीक है, इट कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, एंड इट कीप्स चेंजिंग, और समय के साथ ही बदलती रहती है। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर इफ यू गो 20 मिलियन 30 मिलियन ईयर्स बैक, सो द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वाज डिफरेंट। ठीक है, आज की डेट में डिफरेंट है, एंड आफ्टर 20-30 मिलियंस फ्रॉम नाउ इसकी जो शेप है वो फिर बदल जाएगी, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिर बदल जाएगा, राइट। तो अब बेसिकली इनिशियली जो है अगर मैं बताऊं तो इसके बारे में काफ़ी पहले से सोचना शुरू हो गया था, 15-16 सेंचुरी से। क्या जो हमें लैंड दिख रहे हैं, जो लैंडमार्क दिख रहा है, क्या वो हमेशा से सेम शेप का रहता है, या उसका शेप जो है वो बदलता रहता है, इसके बारे में है सोचना और डिबेट करना स्टार्ट हो गया था। आपको पता होना चाहिए जो साइंस थी वो पहले डिस्कशन से स्टार्ट हुई, डिस्कोर्सेस से स्टार्ट हुई। जैसे कि जो हिट एंड ट्रायल या कह सकते हो एक्सपेरिमेंटेशन करके जो साइंस है वो बनी है। ठीक है, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी समय समय पे आई हैं, हम लोग जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली थ्योरी मैं आपके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो एल्फ्रेड वेजिनर नाम का एक आदमी था, उसने जो है ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एल्फ्रेड वेजिनर जो था उसने ये थ्योरी दी थी। तो एल्फ्रेड वेजिनर नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये थ्योरी दी थी 1912 में। अब ये अल्फ्रेड वेजिनर ने क्या कहा, मैं इसके बारे में आपको, इस थ्योरी के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, उसने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके जो कॉन्टिनेंट है वो कितने परसेंट है। 29% कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, 29% क्या है आपके कॉन्टिनेंट है, और 29% आपके पास कॉन्टिनेंट है सरफेस ऑफ द अर्थ के। और कॉन्टिनेंट डू नॉट हैव द सेम पोजीशन, कॉन्टिनेंट की जो है पोजीशन सेम नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। ये बात किसने कही, ये कही इसने एल्फ्रेड वेजिनर ने। उसने कहा कि ये डायनामिक है, राइट। एल्फ्रेड वेजिनर ने कही 1912 में, उसने एक थ्योरी दी थी। जैसे मैंने ये बताया, एल्फ्रेड वेजिनर ने कहा कि जो आपके पास ये डायनामिक है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है वो आपके पास क्या है, वो डायनामिक है, राइट। सो एल्फ्रेड वेजिनर से कई साल पहले, ठीक है, 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस नाम का एक व्यक्ति था, उसने जो है ये सिमिलर चीज कही थी कि भैया जो आपके अर्थ में जो आपके जितने कॉन्टिनेंट लैंड मासेस हैं वो एक साथ थे पहले। ठीक है, समय के साथ वो विघटन हुआ है उनका, वो सेपरेट हुए हैं। इनिशियली देवर यू कैन से अ सिंगल लैंड मास। नाउ इसके बाद सिमिलर जो चीज है, उसके पास एंटोनियो पेल्ग्रिनी जो था, उसने एक सिंगल मैप बनाने की भी कोशिश करी थी सारे कॉन्टिनेंट को चिपका के। उसने कहा देखिए, अगर आप चाहेंगे बनाना, तो अगर आपको पता होगा ये साउथ अमेरिका आपको दिखता होगा, ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा, और अफ्रीका आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर आप इसको इसके साथ मैच कराने की कोशिश करेंगे तो मैच कर जाएगी। इसी तरीके से आपके पास अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आपके पास नॉर्थ अमेरिका का मैप होता है, राइट। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप होता है अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे आपको दिखता है ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है, और आपको ये यूरोप का दिखता है, यहाँ पे आपका आइले ऑफ ब्रिटेन है और आयरलैंड है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा पास बना दिए। तो उसने कहा कि ये भी इसके अंदर फिटिंग हो सकती है, ये इसके अंदर फिट हो सकता है। तो उसने कहा कि ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, यानी कि सिंगल लैंड मास ही थे, और ये समय के पास जो है ये इकट्ठे ना होकर ये टूटते चले गए, और आज की दुनिया है और ये अभी भी चलता रहेगा। तो एल्फ्रेड वेजिनर, जैसे मैंने आपको बताया, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, उसने जो क्या कहा, उसने इस थ्योरी को जो है एक तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया पहले दुनिया एक ही कॉन्टिनेंट थी, या सिंगल लैंडमास वाज देयर। ठीक है, और उस पूरे लैंडमास का जो नाम था वो था पेनेगिया। उस पूरे लैंडमास का नाम पेनेगिया था, और पेनेगिया ही एक सिंगल लैंडमास था पूरी अर्थ पे।
ठीक है, तो पेनेगिया एक पूरा सिंगल लैंड मास था, ये उसने कहा ये पूरा लैंड मास जो था वो पेनेगिया था। ठीक है, ये पेनेगिया लैंड मास था, ये उसने कहा। और उसके चारों तरफ जो था वो सी था, ओशन था, वाटर बॉडी थी। तो वाटर बॉडी के बीच में जो है आपका एक जो है लैंड मास था। और उसने कहा कि जो ओशन था उसका नाम भी पैंथेलासा था, पर 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 मिलियन में आप लोगों का 10 लाख होता है, तो आप कर सकते हैं कि कितने, 2000 लाख साल पहले, है ना। तो उसने कहा कि 200 मिलियन साल पहले आपका जो एक कॉन्टिनेंट है स्प्लिट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये स्प्लिट होना शुरू हो गया, और जो कॉन्टिनेंट है ना, उसने कहा कि ये ना तैर रहे हैं, ये ना तैर रहे हैं आपकी नीचे वाली लेयर के ऊपर, जो आपको बताया था मैंने ज्योग्राफी की पहली लेक्चर सीरीज में। तो आपके पास एस्थेनोस्फीयर मैंने बताई थी, जो आप उसने कहा कि ये ना जो तैर रही है, एस्थेनोस्फीयर की जो लेयर है उसके ऊपर तैर रही है, जो आपका क्रस्ट का जो लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, तो उसने कहा कि ये ना तैर रहे हैं। ठीक है, और ये शेप इस वजह से चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 200 मिलियन साल पहले उसने कहा कि प्रोसेस चेंज होनी शुरू हो गई। पहले जो स्ट्रक्चर था वो इस तरीके का था जैसे आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको दिख रहा है ना, तो ये आपको दिख रहा है। तो उसने कहा कि इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर था, अगर आप मैच कराना चाहेंगे तो इस तरीके से था। उसने कहा कि जो पूरा लैंड मास था दो भागों में टूट गया। ठीक है, एक बना नॉर्थन और एक बना साउथन। ये जो आपको मैप इस फिगर में दिख रहा है वो साउथन वाला है। तो नॉर्थन वाला जो सिंगल लैंड मास था और जो एक साउथन वाला था, ठीक है, तो उसने कहा कि जो नॉर्थन वाला था उसका नाम था लॉरेशिया, और जो साउथन वाला था जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, जिसके जितने साउथर्न कॉन्टिनेंट्स है आपके पास, जैसे इंडिया हो गया, है ना, या आपके पास साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये साउथ वाले, एंटार्क्टिका हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे एक सिंगल लैंड मास थे। नीचे ऊपर था लॉरेशिया, और आपके पास गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड साउथ वाला हो गया। गोंडवाना लैंड कैसा वाला हो गया, साउथ वाला हो गया गोंडवाना लैंड, और नॉर्थ वाला हो गया लॉरेशिया। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो है उनके बीच में एक समुद्र और है। जब वो सेपरेट हो गए तो उनके बीच में जो समुद्र आ गया, उसने उसका नाम दिया टिथिस सी। और ये जो सी है उसने कहा ये सेपरेट कर रहा है दोनों लैंड मास को। भविष्य में प्रवृत्ति बढ़ती चली गई, और जो चीजें हैं वो चेंजेस होते चले गए। और आपको दिख रहा है जो सिचुएशन है, अगर आप मेरे पीछे फिगर पे देखेंगे तो देखेंगे पहले एक सिंगल है लैंड मास, उसका नाम पेनेगिया दिया। उसके बाद उसने कहा लॉरेशिया और आपका गोंडवाना, उन दोनों के बीच में जो है आपके पास जो सी है वो टिथिस सी है। ठीक है, उसके बाद फिर चेंजेस होने शुरू हुए। ये आपके पास 225 मिलियन साल पहले ये जो है स्टार्ट हो गई। 200 मिलियन मैंने आपको बताया था, 200 मिलियन से ही अलग हो गए ना, शुरू हो गए थे बिल्कुल। 150 मिलियन में ऐसी सिचुएशन आ गई, लॉरेशिया बन गया अलग और गोंडवाना बन गया अलग। और फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो जो है सिचुएशन ऐसी आ गई, देख रहे होंगे आपको कॉन्टिनेंट सारे टुकड़े जो है सेपरेट होने शुरू हो गए। एंड उसके बाद धीरे धीरे 100 मिलियंस के बाद 60 मिलियंस, और फिर आपके पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको अर्थ जो है आपकी ये बन गई। तो उसने समझाने की कोशिश करी। अगर आपको मैं थोड़ा एनिमेशन से दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं इस पूरे जो फिगर के 4 फिगर्स थे जो मैंने आपको दिखाया था, उनको अगर आप देखोगे तो एनालाइज करके तो इस तरीके से हो सकता है, राइट। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। उसने इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या कहा, पहली बात तो उसने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, उसने कहा ये जिक्सॉ फिटिंग है। क्या ये जिक्सॉ फिटिंग है, मतलब ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर इस वाले फिगर को बात करूंगा तो ये जिक्सॉ फिटिंग में है, राइट। ये आपस में फिट हो सकते हैं, है ना, ये इसके साथ फिट हो सकता है। तो उसने कहा जिक्सॉ फिटिंग में है, आप खुद देख लीजिए, पहले वाले फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कहा कि इस तरह की फिटिंग में है। तो इस वजह से ये एविडेंस मिलता है कि ये जो है आपका सेम है। दूसरी बात उसने कहा कि अगर आप जो जिक्सॉ फिटिंग वाले एरियाज हैं, अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर एक ही फॉसिल, एक ही पेरेंट कि अगर 2 संतान है तो उनके अंदर जो है गुणधर्म मिलेंगे, उनके अंदर जो जीन्स है वो मिलेंगे। इसी तरीके से अगर 2 लैंड मास एक ही लैंड मास से बनेंगे तो पक्का उनके जो फॉसिल्स होंगे, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम होने चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये मैं प्रूफ करता हूँ। उसने कहा जो साउथ अमेरिका के और घाना कोस्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप फॉसिल को चेक करोगे और घाना कोस्ट पे अगर आप फॉसिल को चेक करोगे तो उनके अंदर क्या है, सिमिलरिटी है। ठीक है, उसने कहा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में देखेंगे तो उसने कहा कि ये जो है आपके पास सिमिलरिटी है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा अगर आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल आपस में जो इनके फॉसिल्स हैं वो सेम टाइप के हैं, जो प्रजाति हैं, अगर पौधों के फॉसिल देखेंगे या जानवरों को देखेंगे तो वो सेम है। तो उसने कहा ये इस वजह से है। ठीक है, जिक्सॉ फिटिंग। अब देखिए आपको यहाँ पे अगर आज का देखेंगे मैप,
तो ये इस तरीके से उसने कहा यहाँ पे और यहाँ पर घाना कोस्ट पे और साउथ अमेरिकन ब्राजीलियन कोस्ट पे अगर आप देखोगे तो सेम है। दूसरी बात उसने कहा कि यहाँ पर अगर आप जो देखेंगे जो प्लेसर गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, प्लेसर गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो गोल्ड है जो प्लेसर्स में पाया जाता है, ठीक है, वो भी उसने कहा कि बिल्कुल सेम है। इसके अलावा टीलाइट्स यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है, ग्लेशिएशन से होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो बाकी जो सदर्न लैंड मासेस हैं उनमें आपको सिमिलर मिलेंगे, जितने सदर्न लैंड मासेस हैं, क्योंकि वहां वो एक एज से गुजरे हैं, आईसी एज के दौरान से भी गुजरे। तो उसने कहा कि जो आपके पास लैंड मासेस हैं उनके सेडिमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। अगली बात जो प्लेसर डिपॉजिट मैंने बता ही दिया था, तो इस तरीके से उसने प्रूफ करने की कोशिश करी। इस तरीके से उसने हिमालय के नीचे भी प्रूफ करने की कोशिश करी। उसने कहा अगर आप हिमालय में देखेंगे तो क्योंकि ये हिमालय बन रहा है, हिमालय कैसे बना, आपके पास ये वाली जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट के अंदर घुसी, तो जब बना तो वहां पे पहले समुद्र था, तो उसने कहा अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पे भी आपको क्या मिलेंगे, आपको जो फॉसिल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, आपको फॉसिल मिलेंगे किसके, मरीन जानवरों के, ठीक है, मरीन एनिमल्स के। तो इसका मतलब है यानी कि वो प्रूफ करने के लिए काफी है कि वहां पे वो समुद्र था, ठीक है। अगली थ्योरी जो थी वो है आपके कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी, जो आर्थर होम्स ने दी 1930s के दौरान। तो ये बड़ी एक डिबेट का विषय हो गया, क्रांतिकारी एक कह सकते हो एक रिपोर्ट जो थी वेजेनर की थी, उसके बाद जो है आपका आर्थर होम्स ने भी थ्योरी देने की कोशिश करी। उसने कहा कि जो कन्वेक्शनल करंट है जो पृथ्वी के अंदर, जो ऑब्वियस बात है मॉल्टन स्टेट में है, गर्म में है, तो आपके पास यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट भी बहेंगे। तो उसने कहा जो कन्वेक्शनल करंट है उनकी वजह से भी है जो है आपके पास अर्थ क्रस्ट फॉर्मेशन में फायदा मिलता है। देखो आपके करंट किस तरह से बह रहे हैं, ये है, ये इस तरह जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये जो लैंड मास है इसको दूर ले जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ये मैं बिल्कुल एक स्टैटिक फॉर्म में बताऊं तो एनिमेटेड से अच्छा ये देखो, तो यानी कि लैंड मास क्या होगा, यहाँ पे इधर जाएगा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो इसके बीच में जो है आपके पास क्या होगा, प्रेशर फॉर्म होगा और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी। क्या होगी, जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड होगा, सी फ्लोर क्या होगा, स्प्रेड होगा, वहां से वॉल्केनो इरप्शन होगा और वहां पे जमा हो जाएगा, वो आपके पास लैंड मास बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये इसने कहा, नोट्स की फॉर्म में आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसने कहा ये जाएगा और ये इस तरफ धकेलेगा, ये देखो ये धकेलेगा, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होगा, यहाँ पे जो है मसाला भर जाएगा और आपका जो है लैंडमास फॉर्म होगा, ठीक है जी। ये उसने एक बात कही, ठीक है। तो यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट जो है उससे उसने प्रूफ करने की कोशिश करी। उसने कहा कि अगर आप ओशनिक क्रस्ट की एज निकालोगे तो वो यंगर आएगी, ठीक है, क्रस्ट की जो एज है वो निकालोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, यंगर आएगी। समुद्र के नीचे जो क्रस्ट है उसकी एज क्या आएगी, यंगर आएगी, ठीक है। तो उसने हेस जो एक और व्यक्ति था उसने ये बात कही कि भैया, उसने कहा कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो क्या होती है, कंज्यूम होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अब आपके पास आती है जो आज की डेट में हम लोग जिस थ्योरी को मानते हैं उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो मैकेंजी और पार्कर जो थे, ठीक है, और उसके साथ जो है मॉर्गन थे, उन्होंने जो है आपकी एक थ्योरी थी उसका नाम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट्स क्या होती हैं, आपके पास कॉन्टिनेंट और आपकी ओशन, उनकी जो सरफेसेस हैं वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या नाम दिया, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो प्लेट जो है खाली ऐसा नहीं है कि वो ओशन की अलग होगी और लैंड की अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा ऐसे ऐसे करके प्लेट में डिवाइडेड होती हैं। ये एक सिंगल प्लेट है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये प्लेट है पैसिफिक प्लेट इसका नाम है। इसके बगल में नाज़का है, इसके बगल में साउथ अमेरिका है। तो अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका का जो लैंड मास है और फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ओशन अटलांटिक, देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, वो दोनों को कंज्यूम कर रहा है ना, साउथ अमेरिका को भी कंज्यूम कर रहा है और आपका इसको भी जो आपके पास ओशन है उसको भी कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, इस तरीके से अगर आप अफ्रीका प्लेट को देखेंगे तो इस तरीके से आप पूरा अफ्रीका कंटिनेंट और इसके अलावा जो उसके आसपास है अटलांटिक और फिर इंडियन ओशन, वो पूरा कवर कर रहा है। फिर इंडियन प्लेट को देखेंगे तो इंडियन प्लेट देखो ऊपर की तरफ बढ़ रही है वैसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ती है, जिसकी वजह से ये आपका हिमालय फॉर्मेशन हुआ और ये स्टिल प्रोसेस में है। तो देखेंगे तो इंडियन प्लेट में देखेंगे तो इंडियन ओशन भी कवर होगा और आपका क्या कवर होगा, इसके अलावा आपका जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है पूरा जो लैंड मास है वो भी उसके अंदर कवर होगा। तो इस तरीके से उसने कहा बहुत सारी प्लेट्स में है। तो उसने कुछ कही कि भैया प्लेट्स के नाम दिए, जैसे उसने कहा कि एक एंटार्क्टिका प्लेट है, ये मेजर प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं,
एंटार्क्टिका, फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है 3, ठीक है। चौथी पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है इनमें से कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, इसके अलावा अफ्रीका और ईस्ट अटलांटिक की प्लेट है, और यूरेशिया वाली प्लेट है। तो ये आपके पास जो है कैसी, ये मेजर प्लेट्स हैं 7। इसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, जैसे कोकोस हो गया, नाज़का हो गया, अरेबियन हो गया, ये छोटी प्लेट्स हैं, ठीक है। इस नेपिया नाम, जहां पर प्लेट मार्जिन होंगे वहां पर जो है आपके पास क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी प्लेट मार्जिन होंगे वहां पर आपका प्लेट एडजस्टमेंट होगा, और जहां पर प्लेट एडजस्टमेंट होगा वहीं पे आपके वॉल्केनोज आएंगे। इसी वजह से जहां जहां पर प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं वहां पर आपके भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जैसे आपके पास आपके हिमालय रीजन, ये ठीक है, ये पूरा एक सिंगल प्लेट है, यहाँ से लेकर और आपका मेघालय मिजोरम फॉल्ट तक आपके पास सिंगल है। इसके अलावा ये जो फॉल्ट है, ठीक है, जो गुजरात का भुज का जो भूकंप आया था, ये पूरा का पूरा जो है एक सिंगल तरीके से है। इस तरीके से आपके पास जापान में लगातार भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेटें हैं, और ये देख रहे हैं आप लोग, ये नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेटें हैं, उनका क्या बन रहा है, उनका बाउंड्री बन रही है। इसी वजह से जो आपके पास है ये सारा भूकंप जोन है, और उन्हीं जगहों पर आपके वॉल्केनो आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है जी। डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, ऐसे दूर जा रही है, बीच में से स्प्रेड होगा, आपका वॉल्केनोज बनेंगे, ठीक है, उन प्लेट्स की जगहों पर, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे इंडियन प्लेट्स की बात, तो इंडियन प्लेट भी इसी तरीके से बनी है। इंडियन प्लेट अगर आप देखेंगे तो देखो ध्यान से सुनो, आपके पास जो लैंड मास था यहाँ से देखेंगे तो पहले ये नीचे की साइड था, ठीक है, 70 मिलियन साल पहले इसका जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट की तरफ आया। 50 मिलियन साल पहले ये इतने यहाँ पे पहुंचा, और धीरे धीरे 50 मिलियन में ऐसे इतना पास पहुंच गया, फिर 15 मिलियन के आसपास जो है ये काफी अंदर आ गया, और उसके बाद जो है आपका हिमालयन की बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है, जिसे मैं इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से समझाऊंगा। और आपका जो है पूरा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो आपका स्टार्ट हो गया। ये आपकी जो सुलेमान वगैरह रेंजेस जो हैं ये भी इसी वजह से फॉर्म हुई है, क्योंकि आपकी एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर गई। और जो इस तरह के माउंटेन्स बनते हैं, जो भी माउंटेन इस तरह की प्लेट की वजह से बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका न्यू फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि वो फोल्डिंग से तैयार होते हैं, इसी वजह से वो न्यू फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन ज्योग्राफी लेक्चर। बाकी जो सीरीज है मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।